मल्टीपल इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे बीटा गामा पे बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन को। उससे पहले अपना कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए कुछ गामा का प्रॉब्लम है उसको पहले सीख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एवल्यूएट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है गामा 5/2, सेकेंड पार्ट में है 7/2 और थर्ड पार्ट में है गामा 9/2। पहले इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, गामा 5/2 है आपके पास में। सबसे पहले माइंड में आपका तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए कि गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। ठीक, यह होता है, ये आपके माइंड में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। अगर ये क्लिक करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, क्या मैं गामा 5/2 को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? तो 3/2 + 1 लिख सकता हूं। जब इसका कैलकुलेशन करूंगा, देखो एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 + 2/2 और ऐड करेंगे तो 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप फॉर्मूला देखें क्या होता है, n बाहर आ जाता, अपना ये n की तरह काम करेगा तो ये बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया। ठीक है, और गामा n यही है तो 3/2 अंदर में रहेगा। फिर आगे में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1। फिर इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 1/2 + 1 एलसीएम लोगे तो मिल जाएगा आपको यहाँ से 1 + 2 / 2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है, ये n है, बाहर आ जाएगा 3/2 1/2 और गामा n होता है, n के प्लेस पे 1/2 है, 1/2 ये n की तरह काम करेगा, ये n की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये भी आपका जो है n की तरह काम करेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 और 2 2 4 और गामा हाफ का वैल्यू आपको पता है √π होता है। ठीक है, √π होता है इसका वैल्यू। तो यही आप चाहे तो इसको यहीं छोड़ दें। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन अपने लिए बहुत जरूरी है करना। ठीक है, अपने लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट में अटक जाओगे आप। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को जरा क्लियर करते हुए चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको कुछ बेसिक चीजें करा दिया जाए फिर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। ठीक है, गामा 7/2 है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लिख सकते हैं गामा 7/2 इज इक्वल टू 7/2, 7 में 2 कम करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5/2 + 1 जोड़ दो, यानी कि अगर इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो अब क्या करना, 2 को बाहर निकालते चले जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5/2 और गामा n क्या बचेगा, 5/2। अगेन आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि फर्दर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइनस वाला भी करा देंगे, परेशान होने की बात नहीं है। 5/2 को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां से फिर 2 घटा दो, 5 में 2 घटाओगे कितना मिलेगा, तो 3 मिल जाएगा। 3/2 + 1 को जोड़ दो, ये वाला वैल्यू को छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो 5/2 कॉपी कर लिया, 3 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, ये प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, n क्या है, 3/2। ठीक है, अब फर्दर आप क्या करोगे, फर्दर ये करोगे कि 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2 + 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या हम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, n का काम यही करेगा, ये आ गया। इसके बाद में अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये n है और ये आपका n की तरह बिहेव करेगा, ये भी आपका n है। ठीक है, तो मैं लिखते चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये आपका n है। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 15 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गामा हाफ का वैल्यू आपको पता है √π होता है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से हम गामा 9/2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड कर रहे हैं है गामा 9/2। ठीक है, तो सॉल्यूशन
गामा 9/2 इज इक्वल टू 9 में घटा दो यार 2, तो बचेगा 7/2 प्लस 1। ठीक है, 7/2 देखो ये n है अपना, n है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और गामा n होता है, n की प्लेस पे 7/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहां से फिर 7/2 कॉपी। ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा 5/2 प्लस 1, इसको वैसे ही रखना है। ये आपका n है बाहर आ जाएगा तो 7/2 इंटू 5/2। ठीक है, और 5/2 ये n की तरह काम करेगा, ये n है। ठीक है, ये भी आपका n है और ये भी आपका क्या है n है, ये भी आपका n है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहां से क्या क्या मैं कर रहा हूं। ठीक, अब फिर 5 में से घटा दो तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 35/4 आ गया। ठीक है, 2 घटाओगे कितना मिल जाएगा 3 प्लस 1 तो रहेगा, इसमें छेड़ना नहीं है। अब इसको बाहर लेके आ जाओ 35/4 इंटू 3/2। ठीक है, n की तरह काम कौन सा करेगा आपका, करेगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 को लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 105 और 4 दूनी 8। ठीक है, चलो 3 में 2 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो यह आ जाएगा 105/8 इंटू 1/2 और गामा 1/2। गामा 1/2 का आपको वैल्यू पता है तो 105, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16 और यहां से मिल जाएगा आपको √π। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। ठीक है, माइनस वाला करवा देते हैं, पहले इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 2 करेंगे, सेम क्वेश्चन वही रखा है, मैंने सिर्फ माइनस लगा दिए। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको मिलता है कि गामा -5/2 तो आपको थोड़ा सा जो है ना उल्टा सोचना है। ठीक है, उल्टा का कहने का मतलब क्या है समझिएगा जरा सा। ठीक है, पहले आपको तो गामा 1/2 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है -5/2, याद रखिएगा। ठीक है, तो उल्टा चलने का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ हम चलेंगे। पहले इसमें 2 हम क्या करते थे, घटाते चलते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे से लेंगे -1/2 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है आपको कि √π होता है, रहने दो। ठीक है, -1/2 बाहर आ जाएगा, गामा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉपी कर लिया √π को, -1/2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जोड़ते जाना है। ठीक है, इसमें जोड़ते जाना है, कितना 2, तो ये बन जाएगा कितना -3/2 प्लस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यही आ जाएगा, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा। वह गामा 1/2 को लिखने का तरीका ये है ना। ठीक है, तो -1/2 बाहर आ जाएगा -3/2, गामा -3/2। ठीक है, ये √π को मैं कॉपी कर लिया, √π कॉपी कर रहा हूं, अभी दिखेगा कुछ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा -3/4, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा -5/2 प्लस 1। ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, √π इज इक्वल टू 3/4, बाहर आ जाएगा -5/2 और गामा -5/2। ठीक है, अब आपको स्टॉप करना है क्योंकि यही वैल्यू जो है अपने को कैलकुलेट करना, ये आ चुका है। √π कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 15 माइनस का 15/8 गामा -5/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 √π और -15 मैं इधर लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू गामा -5/2। ठीक है, देखो ये वैल्यूज आपके आ गए। ठीक है, तो अब आपको जो है ना इस तरीके से चलना है, अगर माइनस वाला रहा तो। ठीक, देख लो जरा कटा तुम। ठीक, उल्टा सोचना है थोड़ा सा। चलिए, अब हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, गामा -7/2। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम करेंगे
सॉल्यूशन जिस प्रकार से किए थे। गामा 1/2 को हम लिख सकते हैं गामा माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है तो रूट पाई इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, दो जोड़ते जाना, पहले इसकी वैल्यू रखते जाओ, ठीक है, रूट पाई इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो, क्या जोड़ोगे 2, तो माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 को अपने को छेड़ना नहीं है, ठीक है, बाद में रूट पाई लिखते जाएंगे। माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 गामा माइनस 3/2। सॉल्व करना, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। दो को ऐड करना है तो माइनस 5/2 आ जाएगा प्लस 1, 3/4 बाहर आ जाएगा माइनस 5/2, ठीक है, और गामा माइनस 5/2, ठीक है। ये आपके आ गया रूट पाई, रूट पाई, रूट पाई, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते यहीं पे। रूट पाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15/8 और दो ऐड कर दो तो माइनस 7/2 प्लस 1, ठीक है। यहां से आपको बाहर मिल जाएगा, यहां से बाहर मिल जाएगा आपको माइनस 15/8 इंटू माइनस 7/2 गामा माइनस 7/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो देखो 8 2 16 है ना, 8 2 16 और 15 सती 75 से होता है, यानी 105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गामा माइनस 7/2, 16 रूट पाई बाई 105 इज इक्वल टू गामा माइनस 7/2, ठीक है। ये माइनस का साइन, उल्टा चलना है आपको, क्या करना है, उल्टा चलना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक पार्ट और है इसका करा देते हैं 9/2 का, ठीक है, गामा माइनस 9/2, ये हम कर रहे हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तो सिमिलर करते चलो, अगर डायरेक्ट आप इसको लिखने जाएंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो गामा 1/2 इज इक्वल टू गामा माइनस 1/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गया रूट पाई, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 गामा, दो जोड़ देंगे तो माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 1/2 माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा, गामा माइनस 3/2, फिर दो जोड़ दो तो ये आ जाएगा भाई आपके पास में माइनस 5/2 प्लस 1, ठीक है। 3/4 इंटू माइनस 5/2 गामा माइनस 5/2 मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा माइनस 15, 4 दूनी 8, ठीक है, दो जोड़ दो भाई माइनस 7/2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 15/8 इंटू माइनस 7/2, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 7/2, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 105, 8 दूनी 16, दो जोड़ दो तो 9/2 प्लस 1, ठीक है, 105/16 इंटू माइनस 9/2 गामा माइनस 9/2, ये अपना मंजिल है। यह आ जाएगा 945 माइनस का 16 दूना 32 गामा माइनस 9/2, ठीक है, और इधर है रूट पाई, ठीक है। आप डायरेक्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, बस इतना ही करवा, ज़्यादा मत करवा। 32 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 32 रूट पाई डिवाइडेड बाई 945 और माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, यह जाएगा गामा माइनस 9/2 का वैल्यू। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा
गामा 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है और गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन एब्लिवेट। हमें इसमें बीटा और गामा फंक्शन को यूज करके क्या करना है, एब्लिवेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? गामा फंक्शन मैंने लिख दिया, गामा इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी ई टेंडिंग टू पावर माइनस एक्स, एक्स टेंडिंग टू पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्जन कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अपना काम बन जाएगा 1/4x ई टेंडिंग टू पावर माइनस रूट एक्स। अगर रूट एक्स को कुछ मान लें तो हमने मान लिया पुट y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने की जहां x है वहां पे हम वाई स्क्वायर रख देंगे और जहां पे रूट x है वहां पे y रखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं बोथ साइड पे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। ठीक, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू dx का करेंगे तो dx बाई dy मिल जाएगा। और जैसे कि हमने x फंक्शन को y माना है तो जाहिर सी बात dx को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ y dy। ठीक है, ये आ गया। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, आवाज का ज्यादा जो है प्रॉब्लम है और गला भी परेशान कर रहा है मेरा, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी और x के प्लेस पे अपने को क्या रखना है, वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर 1/4। ठीक है, ई टेंडिंग टू पावर माइनस वाई और dy की dx की जगह पे 2y dy। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, तो बाहर लेके मैंने आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, देखो मैं कैंसल आउट कर देता हूं तो ये मिलेगा y टेंडिंग टू पावर कितना मिल जाएगा, हाफ। ठीक है, और 2 को बाहर लेके चला गया तो ई टेंडिंग टू पावर माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। ठीक है, बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब एक काम और करना है, इसका पावर 1 है, इसके साथ में कुछ रिलेशन बना देते हैं। तो 2 इंटीग्रल है आपके पास में और लिमिट जो है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y टेंडिंग टू पावर, इसमें 1 को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 y टेंडिंग टू पावर, ई टेंडिंग टू पावर y कह रहा हूं मैं, ई टेंडिंग टू पावर y और dy। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब आपको यहां से पता है एक चीज, क्या पता है, ये मार्कर मेरे जो ना हाथ खराब कर रहा है, इसकी मुंह बंद करने के लिए यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलिए आप देखिए ये गामा फंक्शन बन चुका है आपका। ठीक है, अब गामा फंक्शन बना है तो इसके लिए क्या करना है अपने को, अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट करके लिख देते हैं तो आपको दिख जाएगा। 2 इंटू इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी ई टेंडिंग टू पावर माइनस वाई, वाई टेंडिंग टू पावर 3/2 डी वाई। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। अगर आप देखें तो क्या इस पूरी फंक्शन को मैं गामा लिख सकता हूं, इस पूरे फंक्शन को मैं गामा लिख सकता हूं तो 2 गामा कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, ये जो है हमारा काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा हमारा n की तरह। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे तो 2 इंटू 3/2
गामा आ जाएगा आपके पास में 1/2, 1/2 का वैल्यूज आपको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3√π। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। पहले हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं है। ठीक है, आंसर बिल्कुल अपना जो है वो ठीक है। कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा बीटा पे बेस्ड है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन किया बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये बीटा फंक्शन है। ठीक है, लिमिट से देख के आपको पता करना है कि बीटा फंक्शन का जो लिमिट होता है वो 0 to 1 होता है, गामा फंक्शन का जो लिमिट होता है वो 0 to इन्फिनिटी होता है। ठीक है, बाकी बात मैं फॉर्मूला मेंशन करके चल रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 है इसका लिमिट, x टेंडिंग टू पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब होल टेंडिंग टू पावर 10 dx। ठीक, अब क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम कर लेते हैं कि पुट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जहां पे एक्स क्यूब है वहां पे हम y रख देंगे। ठीक है, अब इसकी पावर अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे 1/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे, y का पावर 1/3। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराना है ना, कटे जाता है क्वेश्चन तो अच्छा नहीं लगता। पावर आगे आएगा 1/3, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कर दिया। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन तो dx/dy। ठीक है, इस पावर को सॉल्व करने जाएंगे तो -3 1 चला जाएगा। ठीक है, 1/3 y टेंडिंग टू पावर -2/3 ये मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे ना, 1/3 -1 का तो ये मिल जाएगा आपको 1 - 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/3 मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये आ चुका है dx की वैल्यू। जब dx की वैल्यू आपके आ चुके हैं तो आपको क्या करना है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 है इसका लिमिट, और x के प्लेस पे रखना है y टेंडिंग टू पावर 1/3 और होल टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है, 1 माइनस वाई होल टेंडिंग टू पावर 10 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा dx नहीं आएगा क्योंकि इसकी प्लेस पे अपने को क्या करना है, वैल्यू को रखना है। वैल्यू है 1/3 y टेंडिंग टू पावर -2/3 dy। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें y टेंडिंग टू पावर 5/3। ठीक है, और 1/3 को मैं बाहर ले लिया, 1/3 को बाहर ले लिया। ठीक है, इंटू y टेंडिंग टू पावर -2/3। ठीक है, इंटू 1 माइनस वाई होल टेंडिंग टू पावर 10 dy। ठीक है, अब इसमें अगर ऐड हो रहा है ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एडिशन होगा, लेकिन 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 क्या, लेकिन देखो y ऐड तो होगा, बीच में प्लस आएगा, ये माइनस के साथ में ले लेंगे, फिर माइनस बना देगा, तो हम वो स्टेप को छोड़ के हम डायरेक्ट लिखते हैं 5/3 -2/3। ठीक है, 1 माइनस वाई होल टेंडिंग टू पावर 10 dx आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y टेंडिंग टू पावर 3/3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3 5 - 2 बराबर 3/3, ये कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। लेकिन मैंने शो करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 है लिमिट y, और 1 माइनस वाई होल टेंडिंग टू पावर 10 dy। यहाँ पे गलती से dx लिखा हुआ है और ये भी गलती है अपना। ठीक है, dy आएगा। अब देखिए क्या ये फॉर्मेट बन पा रहा है क्या, अगर हम 10 में से कुछ घटा दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1/3 इंटीग्रल्स 0 to 1 है इसका लिमिट, y 1 माइनस वाई, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 10 को 11 - 1 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है,
और अगर 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 y को मैं लिखूं 2 - 1 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे भैया 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको सही से मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको बीटा में जाना है तो बीटा का फॉर्म बनना चाहिए 1/3। अब देखो ये अपना m है और ये अपना n है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि बीटा बीटा 2,11। ठीक, और 1/3 बीटा। अब इसको लिखने का बीटा का जो फॉर्म है लिखने का बीटा फंक्शन का, वो क्या है? Γ2 Γ11 बाय Γ2 + 11। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते तो 1/3 2 को हम लिख सकते हैं Γ2 = 1 होता है। चलिए 1 आ गया। Γ11 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और Γ13 को हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, 10 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, इसको लिखेंगे 12 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो यह जाएगा 1/3 और 10 फैक्टोरियल, इसको हम 10 फैक्टोरियल पे ब्रेक कर देते हैं 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, और ये 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 और 11 को, 12 × 11 तो ये मिल जाएगा 132। कितना मिल जाएगा? 3 × 132। और फर्दर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से तो यह आ जाएगा 396। तो मैं इधर आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो I = आ जाएगा 1/396। चेक करेंगे, कटा होगा तो सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 एक ही पैटर्न पे है तो मैं दोनों करवा दूंगा। अच्छा, जितने क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को लाइटली हम नहीं ले सकते क्योंकि कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन 5 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो I = इंटीग्रल्स 0 to infinity x टेंडिंग टू पावर 8 into 1 - x टेंडिंग टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 + x टेंडिंग टू पावर 24 dx। ठीक है, क्या करें? अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कुछ अपने को दिखेगा। क्या दिखेगा वो देखते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर 8 1 + x होल टेंडिंग टू पावर 24 dx। ठीक है, और जब प्रोडक्ट करेंगे माइनस के साथ में तो ये मिल जाएगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा यानी कि 14/1 + x होल टेंडिंग टू पावर 24 dx। अब बताइए x का पावर m डिवाइडेड बाय 1 + x का पावर m + n के फॉर्म में है या नहीं है? है, दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मुझे बताइए। नहीं है तो मैं इसको बनाता हूं। x का पावर m है यहां पे, जबकि ये होना चाहिए अपने पास में क्या? n होना चाहिए, है ना? तो बनाते हैं। ठीक है, ये अभी किस फॉर्म में है? ये अभी है x का पावर m डिवाइडेड बाय 1 + x होल टेंडिंग टू पावर m के फॉर्म में। तो इसको क्या करते हैं? m + n में कन्वर्जन कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि n में कन्वर्जन कर देते हैं। नहीं समझ में आया? देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 8 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं? 9 - 1। ठीक है, ये n बन गया आपका। ठीक है, m बन गया ये आपके पास में। ठीक है, ये आपका m बन गया। ठीक है, देखते रहिएगा। 1 + x और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? कोशिश करेंगे कि m को 1 रखें तो 9 और + 15 कर देते हैं। ठीक है, m सेम है, n यहां से बन गया 50। ठीक है, सिमिलर इसमें करना है तो x टेंडिंग टू पावर 15, यहां देखो ये आपका क्या बन गया है, यहां से n बन चुका है। ठीक है, 1 + x होल टेंडिंग टू पावर क्या लिख दें भाई? 15 + 9 कर दें। ठीक है, क्योंकि n को सेम रखना है और ये आपका है क्या? m है dx। ठीक है, ये dx। इसलिए मैं कहता हूं कि बीटा गामा जो फॉर्मूले हैं बीटा गामा फंक्शन के, ट्रांसफॉर्मेशन के, सिमेट्री के, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिमेट्रिक को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं क्या?
9,15 माइनस बीटा 15,9। और अगर देखें तो सिमेट्रिसिटी में हमने आपको कराया था कि बीटा m, n माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा n, m होता है। ठीक है, तो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। जब बराबर है तो जाहिर सी बात है सिमेट्री है, तो क्या मिल जाएगा फाइनली अपने को? जीरो। ठीक है, क्या मिल जाएगा? जीरो। लेकिन ये चीजें जो है ना आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि हमने सिमेट्री फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। एक इंजीनियर होने के नाते आपको बिल्कुल बताना चाहिए कि कहाँ पे सिमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किए, कहाँ बीटा का, कहाँ पे गामा का, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एक एक चीज आपको क्लियर करते चलना चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में, और इसमें है इंटीग्रल 0 टू लिमिट है इन्फिनिटी x टेंडिंग टू पावर 4 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 5। ठीक है, dx। जरा से मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, ठीक है, कि अपना ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए, डिवाइड में है आपके पास में 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहा हूं, एक स्टेप में जंप कर रहा हूं, तो 0 टू इंफिनिटी एक्स टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर 15 dx। बीच में प्लस है, प्लस रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टेंडिंग टू पावर 9 बाई 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर 15 dx। ठीक, ये हमने लिख दिया। आगे में अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने जाएं तो 4 को क्या हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। इसको क्या करना है 9 और प्लस 10 में हम 5 प्लस 10 में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा, और इसको लिख सकते हैं 10 बाई 1 प्लस एक्स होल टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 5 में। यहाँ भी सिमेट्रिसिटी का हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो m है अपना, ये n है अपना, ये n है, और ये अपने पास में m है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बीटा 5,10 प्लस बीटा 10,5। अब यहां से हमने देखा है कि सिमेट्री का जो फॉर्मूला है बीटा का वो आपस में बराबर होता है, तो अगर इसको ऐड कर दें तो और आसान हो जाएगा। 5,10 या तो 10,5 रखें, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। फर्दर इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए जाए तो इसको लिख सकते हैं गामा 5 गामा 10 बाय गामा 5 प्लस 10। ठीक है, और सॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 5 को 4 फैक्टोरियल और 10 को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल। ऐड करेंगे ये मिल जाएगा गामा 15। ठीक है, और 2 इंटू 4 को हम तोड़ देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसे ही रहने देते हैं। गामा 15 को हम लिख सकते हैं 14 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 14 फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलो मैं दिखा दिया यहाँ से 14 फैक्टोरियल। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, मैं डॉट से लेके चल रहा हूँ, डेसिमल नहीं है। ठीक है, डेसिमल नहीं है, याद रखिएगा, डेसिमल नहीं है। 14 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल। देखो चलो भाई मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, कहाँ चक्कर में पड़ो कहोगे यार कहाँ क्या क्या काटा है। ठीक है, देखो 12 और 4 3 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की टेबल से इसको काट देंगे 7, 2 से काट देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को 5। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो मिलेगा वो यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 तो इसकी न्यूमरेटर में मिल जाएगा 7 13 11 5, है ना। 7 गुना 13 गुना 11 गुना 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7, ये अपने को मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5005। ठीक,
ये अपना क्या हुआ, आंसर है। इस तरीके से आपको जो है इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। 2 बार आंसर लिखा है, 2 बार मत लिखिएगा। चलिए कॉपी कीजिए इसको। क्वेश्चन 7 करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं करूँ तो उसको ये नहीं समझे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन जो है अपना बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि डिरिचलेट का क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद में फिर एक लेक्चर लॉन्ग पे हम इसको आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इसलिए मैं देखते हुए थोड़ा जल्दी में काम कर रहा हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है। क्या करें, अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें तो काम बनेगा। कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है। अच्छी बात है, ये हमने कर लिया। इसकी पावर को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो मिल जाएगा 1/4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब डिफरेंशिएटिंग करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसका क्या, डिफरेंशिएशन। पावर आगे आएगा, आ गया। पावर में सब्ट्रैक्ट होगा 1, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो लो जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/4 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से हमें dx बाई dy, ठीक है। अगर y का करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने जाओगे तो 4 में से 1 चला जाएगा, नहीं कि माइनस 3/4 बच जाएगा, यानी 1/4 y टेंडिंग टू पावर माइनस 3/4, ठीक है। dy को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, dy इज इक्वल टू dx। तो यहाँ से तो भाई अपने को मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, dx का वैल्यू रखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/1 प्लस y, ठीक है। dx को अगर देखें तो आपके पास में है 1/4 y टेंडिंग टू पावर माइनस 3/4 dy, ठीक है। 1/4 को अगर बाहर ले लें तो 1/4 को बाहर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, y टेंडिंग टू पावर माइनस 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, ठीक है, dy। अब देखो जरा से ये फॉर्मेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है, तो यहाँ पे देखो n नहीं बना, तो उसको हम बना लेते हैं। 1/4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 3/4 को क्या हम लिख सकते हैं, -3/4 को अगर हम लिखें तो 1/4 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ये 4 -3/4 आ जाएगा, ठीक। तो y टेंडिंग टू पावर 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, और ये आ जाएगा dy। और अब देखो ये पैटर्न अपने को जो है ना वो दिख रहा है, ठीक। अब अपने को ये पैटर्न दिख रहा है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 और पाई डिवाइडेड बाई साइन n पाई, ठीक है। अब जो n का काम करेगा वो कौन काम करेगा, 1/4 करेगा, ठीक है, 1/4 करेगा। लो जी ये भी कर दिया। आगे भी चलते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई अपनी पोजीशन पे, आपको पता है कि साइन π/4 इज इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है। पाई को ऐसे ही रखा 1/√2, ठीक। ये √2 प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा √2 π/4, ठीक है। आगे में अगर आपको सॉल्व करने की इच्छा है तो सॉल्व कीजिएगा, अगर √2 ऊपर से हटाने का है तो √2 नीचे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर होगा क्या, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 बन जाएगा, कैंसिल आउट होके फाइनली देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा √2 है ना, ये 2 बन जाएगा, कैंसिल आउट। ये आंसर आपका हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ 4√2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा यहाँ से आपको i इज इक्वल टू π/2√2, ठीक है। ये आंसर भी आपका होगा, ठीक है। ये भी करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास में टाइम का बहुत कमी होगा। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।